हिमालय की गोद में बसी एक छोटी सी घाटी थी जिसे लोग शांति नगरी कहते थे। यह घाटी चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई थी, जहां हरी भरी घास के मैदान फैले हुए थे, नदियां बहती थीं और हवा में हमेशा एक मीठी सी सुगंध रहती थी। गांव के लोग सादा जीवन जीते थे, खेती बाड़ी, पशुपालन और प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर। यहाँ के निवासी धार्मिक और मेहनती थे और हर शाम मंदिर में घंटियां बजती जो पूरे गांव को शांति प्रदान करती। इस गांव में एक परिवार था, रामलाल का परिवार। रामलाल एक किसान थे जिनकी उम्र करीब 50 साल थी। उनकी पत्नी कमला एक गृहिणी थी जो घर संभालती और गांव की महिलाओं के साथ मिलकर त्योहार मनाती। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा हरी जो 20 साल का था और खेतों में पिता का हाथ बटाता था, और छोटी बेटी राधा जो 18 साल की थी। राधा गांव की सबसे सुंदर और मेहनती लड़की मानी जाती थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहराते थे और चेहरे पर हमेशा एक मासूम सी मुस्कान रहती थी। वो पढ़ाई में तेज थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण स्कूल छोड़कर घर के कामों में लग गई थी। राधा का सबसे पसंदीदा काम था गायों को चराना। परिवार के पास 5 गायें थीं, गंगा, लक्ष्मी, गोपी, श्यामा और नंदिनी। इनमें से गंगा सबसे खास थी। गंगा एक सफेद रंग की गाय थी जिसकी आंखें बड़ी बड़ी और शांत थीं। राधा उसे अपनी बहन की तरह मानती थी। रोज सुबह राधा गायों को लेकर जंगल की ओर जाती, जहां घास के मैदान थे। वहां वो गीत गुनगुनाती, फूल चुनती और कभी कभी किताब पढ़ती। गांव के लोग कहते थे कि राधा की आवाज में जादू है जो जानवरों को भी शांत कर देती है। लेकिन जीवन हमेशा शांत नहीं रहता। कभी कभी प्रकृति अपनी रहस्यमयी शक्तियां दिखाती है और इंसान को उसकी परीक्षा लेती है। ये कहानी उस दिन की है, 28 अगस्त 2025 की, जब राधा के जीवन में एक अजीब घटना घटी जो उसे साहस और सच्चाई का पाठ सिखाने वाली थी। एक सामान्य सुबह का अंत, सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों से झांक रही थीं और हवा में ठंडक थी। कमला ने राधा को जगाया, बेटी उठो, गायों को चराने जाना है। राधा ने आंखें मली और उठकर तैयार हुई। उसने एक लाल कुर्ता और नीली जीन्स पहनी जो उसकी पसंदीदा पोशाक थी। हाथ में एक छोटी सी डंडी ली और गायों को बुलाया। गंगा सबसे पहले आई और राधा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। चलो गंगा, आज फिर से मैदान में खेलेंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। गांव से निकलकर वे जंगल की ओर चले। रास्ते में पेड़ों की छांव थी और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। राधा एक पुराना लोकगीत गुनगुना रही थी, ओरे चिरैया नन्ही सी चिरैया। गायें उसके पीछे पीछे चल रही थीं और सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैदान पहुंचकर राधा ने गायों को घास चरने दिया और खुद एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वो सोच रही थी कि जीवन कितना सुंदर है, लेकिन उसे क्या पता था कि आज का दिन उसके लिए एक चुनौती लेकर आया है। अचानक गंगा रुक गई। उसकी आंखें अजीब तरह से चमकने लगीं। राधा ने देखा तो हैरान रह गई। गंगा का मुंह खुला और वो जोर जोर से हंसने लगी। हंसी इतनी डरावनी थी, उसके दांत चमक रहे थे, आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं और आवाज ऐसी जैसे कोई इंसान हंस रहा हो, लेकिन विकृत रूप में। राधा ने सोचा कि शायद उसे भ्रम हो रहा है। गंगा, क्या हुआ? रुक जाओ, उसने चिल्लाया, लेकिन गंगा नहीं रुकी। इसके बजाय वो और तेज हंसने लगी और फिर बाकी गायें भी शामिल हो गईं। लक्ष्मी, गोपी, श्यामा और नंदिनी, सभी की आंखें बड़ी हो गईं, मुंह खुले और हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो डर से पीछे हटी और चीख पड़ी, ये क्या हो रहा है? गायें अब उसके पीछे आने लगीं, हंसते हुए और उछलते हुए। मैदान में दूर दूर तक गायों का झुंड दिखाई दे रहा था, लेकिन वे भी हंस रही थीं। राधा ने दौड़ना शुरू किया। उसकी सांस फूल रही थी, बाल हवा में उड़ रहे थे और मन में सवालों का तूफान था। क्या ये कोई सपना है या कोई जादू? वो सोच रही थी। पीछे से गायों की हंसी और तेज हो गई, जैसे वे उसका मजाक उड़ा रही हों। राधा एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गई। उसकी सांस तेज चल रही थी और पसीना बह रहा था। वो झांक कर देखी तो गायें अभी भी हंस रही थीं, लेकिन अब उनकी हंसी में एक दर्द सा लग रहा था, जैसे वे मदद मांग रही हों। राधा का मन डर और दया से भर गया। तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आया। उसके बाल सफेद थे, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और हाथ में एक लकड़ी का डंडा। वो गांव का पुराना साधु लग रहा था जो जंगल में रहता था। बेटी डर मत, उसने कहा। ये गायें हंस इसलिए रही हैं क्योंकि इस जंगल में एक पुराना श्राप है। राधा ने डरते डरते पूछा, श्राप? कौन सा श्राप बाबा? बूढ़े ने गहरी सांस ली और बताना शुरू किया। कई 100 साल पहले इस घाटी में एक राजा रहता था, राजा विक्रम। वो बहुत घमंडी था। एक बार वो शिकार के लिए जंगल आया और देवता की मूर्ति का अपमान किया। देवता क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि इस जंगल की हर जीवित चीज कभी कभी अजीब रूप धारण कर लेगी, हंसती हुई डरावनी। ये श्राप तब तक रहेगा जब तक कोई सच्चा दिल वाला इंसान इसे न तोड़े। राधा ने पूछा, कैसे तोड़ा जाए? बूढ़े ने कहा, जंगल के बीचों बीच एक गुफा है जहां देवता की मूर्ति है। वहां जाकर सच्चे मन से माफी मांगो और प्रार्थना करो। लेकिन रास्ता खतरनाक है, जंगली जानवर, नदियां और अंधेरा। राधा ने सोचा। उसका मन डर रहा था, लेकिन गंगा की ओर देखकर उसने फैसला लिया, मैं जाऊंगी बाबा, अपनी गायों के लिए कुछ भी करूंगी। बूढ़े ने मुस्कुराया और कहा, तुम में साहस है बेटी, देवता तुम्हारी मदद करेंगे। राधा ने अपनी यात्रा शुरू की।
सूरज ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन जंगल घना था जहां धूप कम पहुंचती थी। वो पैदल चल रही थी, हाथ में डंडी और मन में प्रार्थना। रास्ते में उसे एक छोटी नदी मिली। पानी तेज बह रहा था और पार करने के लिए कोई पुल नहीं था। राधा ने सोचा, अगर गिर गई तो सब खत्म। लेकिन उसने हिम्मत की, पत्थरों पर कूदकर पार किया। एक पत्थर पर उसका पैर फिसला, लेकिन उसने डंडी से संतुलन बनाया। पार पहुंचकर वो थक गई, लेकिन रुकी नहीं। आगे जंगल और घना हो गया। पेड़ों की डालियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं और जमीन पर पत्तियां बिखरी हुईं। अचानक एक गर्जना सुनाई दी तो एक भालू की आंखें लाल थीं और वो राधा की ओर बढ़ रहा था। राधा डर गई, लेकिन याद आया कि दादी कहती थीं, डर से भागो नहीं, सामना करो। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और चिल्लाया, जाओ यहां से। भालू रुक गया, फिर पीछे हट गया। राधा ने राहत की सांस ली। ये उसकी पहली जीत थी। रास्ते में उसे कई और मुश्किलें आईं। एक बार कीड़े मकोड़ों का झुंड आया जो उसे काटने लगे। उसने पत्तियों से खुद को ढका और आगे बढ़ी। फिर एक चट्टान आई जहां से कूदना पड़ा। राधा के मन में घर की याद आई, माँ का चेहरा, पिता की बातें, हरि की हंसी। वो सोच रही थी कि क्या वे चिंता कर रहे होंगे, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया। मैं वापस लौटूंगी, सब ठीक करके, उसने खुद से कहा। शाम होने लगी। जंगल में अंधेरा छा रहा था और ठंड बढ़ गई। राधा को भूख लगी, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। वो एक पेड़ के नीचे बैठी और अपनी दादी की कहानी याद करने लगी। दादी कहती थी कि इस जंगल में देवता रहते हैं जो सच्चे लोगों की मदद करते हैं। राधा ने प्रार्थना की, हे देवता, मुझे रास्ता दिखाओ। तभी एक चमकती रोशनी दिखाई दी तो एक जुगनू का झुंड जो उसे गुफा की ओर ले जा रहा था। राधा ने उनका पीछा किया। आखिरकार राधा गुफा तक पहुंची। गुफा पहाड़ की तलहटी में थी जहां से ठंडी हवा आ रही थी। अंदर अंधेरा था, लेकिन बीच में एक मूर्ति थी देवता की, जो पत्थर की बनी थी और उस पर फूल चढ़े हुए थे। मूर्ति के सामने एक छोटा चबूतरा था। राधा ने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना शुरू की, हे देवता, अगर राजा विक्रम ने आपका अपमान किया तो मुझे माफ करें। मैं राधा हूं, एक साधारण लड़की। मैं अपनी गायों को बचाना चाहती हूं। वे निर्दोष हैं, कृपया श्राप हटाओ। जैसे ही उसने प्रार्थना खत्म की, गुफा में एक सुनहरी रोशनी फैल गई। दीवारें चमकने लगीं और एक आवाज गूंजी, तुम्हारा सच्चा मन मुझे स्वीकार है। श्राप टूट गया। लेकिन याद रखो, सम्मान और सच्चाई हमेशा रखना। रोशनी गायब हुई और गुफा शांत हो गई। राधा बाहर निकली तो रात हो चुकी थी, लेकिन चंद्रमा की रोशनी में सब साफ दिख रहा था। वो वापस मैदान की ओर दौड़ी जहां गायें थीं। गायें अब शांत थीं, हंसी गायब थी। गंगा ने उसे देखा और सिर झुकाया, जैसे धन्यवाद दे रही हो। राधा गायों को लेकर गांव लौटी। सुबह हो रही थी और परिवार उसे देखकर खुश हो गया। कमला ने गले लगाया, बेटी कहाँ थी? हम रात भर चिंता में थे। राधा ने सारी कहानी सुनाई। रामलाल ने कहा, तुमने बहादुरी दिखाई, अब गांव को बताना चाहिए। हरि ने कहा, बहन तुम नायिका हो। खबर फैली और गांव के लोग इकट्ठा हुए। ठाकुर साहब आए और बोले, राधा, अगर ये सच है तो जंगल जाकर देखें। वे सब जंगल गए। गुफा में अब एक नई ऊर्जा थी। ठाकुर साहब ने पत्थर उठाया और गुप्त दरवाजा खुला तो खजाना। लेकिन आवाज आई, ये खजाना लालच का नहीं, भलाई का है। राधा ने कहा, हम इसे नहीं लेंगे, मंदिर बनाएंगे। सब सहमत हुए। गांव में बदलाव आया। मंदिर बना जहां लोग प्रार्थना करने लगे। राधा को सम्मान मिला। एक संत आए और बोले, तुमने सिखाया कि साहस और सच्चाई से सब जीता जाता है। ये कहानी सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन सच्चाई और हिम्मत से उन्हें पार किया जा सकता है। प्रकृति का सम्मान करो, लालच से दूर रहो और दूसरों की भलाई सोचो। राधा की तरह हर इंसान में साहस है, बस उसे जगाना है। गांव आज भी इस कहानी को याद करता है और बच्चे इसे सुनकर बड़े होते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी रोचक कहानियां न छूटें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।